एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज 247। वीडियो के आखिर तक बने रहें और जरा जान लें कि हम जो भारत के अंदर रहने वाले अति पिछड़े वर्ग की आवाज को भारत न्यूज 247 के माध्यम से उठाते हैं। और उठाने का मामला यही रहता है कि सरकार में बैठे लोग और सामाजिक संगठन और साथ ही साथ राजनीतिक पार्टियां जरा जान लें कि पसमंदाओं की और अति पिछड़ों की जरूरत क्या है। ये मैं आज का जो वीडियो है, खास करके मैं यही कहूंगा कि भाई इस वीडियो को खास करके अति पिछड़ों को तो देख लेनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह अति पिछड़ों की जरूरतों को हम लोग लगातार यानी कि सामाजिक स्तर पर समाज के संगठनों के द्वारा बनाए हुए प्रोग्रामों को और उनके मुद्दों को हम अक्सर उठाते हैं अपने भारत न्यूज के माध्यम से और शासन प्रशासन को वे सर समाज को जगाने की कोशिश करते हैं, तो हमें जमीन की वो सच्चाई भी जाननी होगी जिसमें कहा जाता है कि अति पिछड़ों को आरक्षण दिया जाए। इनकी जरूरतों की मांगों को सरकार मान ले और यहां तक कि अनुच्छेद 340 या 341 पर जो अधिकार या यूं कहा जाए जिनसे वंचित हैं, अनुच्छेद 341 में खास करके मुस्लिम पसमानदा उनका अधिकार दिया जाए। तो ये सब के सब बातें यहाँ आके धूमिल सी लगती हैं कभी कभी, कि जैसे कि शादियों का सीजन चल रहा है और शादियों के अंदर बड़े बड़े प्रोग्राम बड़े बड़े फार्म हाउस के अंदर पसमानदा लोग कर रहे हैं, तो फिर काय का आरक्षण। और साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगा कि जिस तरह एक कानून है, बड़ा पुराना कानून 1961 के नाम से बना है, कानून दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अनुसार दहेज लेने देने या उसके लेन देन में सहयोग करने पर 5 वर्ष की कैद और 15,000 रुपए का जुर्माना यानी कि ये सम्मिलित है। जब इतना कुछ यानी कि होता है तो फिर पसमंदाओं को आरक्षण क्यों, और क्यों कहा जाए इनको कि ये लोग पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, क्यों भी कहा जाए इनको ये दलित से भी बदतर हैं। मैं इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए राष्ट्रीय अति पिछड़ा मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलजार सलमानी को जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि मैं पिछली बार उनसे बात भी इस मुद्दे पर की थी मैंने कि भाई किस तरह से पसमंदा बिछड़ रहा है, अति पिछड़ा बिछड़ रहा है। तो उन्होंने बहुत साफ गोई के साथ अपनी बातें रखी थी और कहीं ना कहीं राजनीति में भेदभाव को जिम्मेदार ठहरा दिया था कि राजनीति में बड़े स्तर पर अशराफ के द्वारा पसमंदाओं के साथ भेदभाव किया जाता है। मेरे साथ जुड़ चुके हैं गुलजार साहब। गुलजार साहब, स्वागत है भारत न्यूज 247 में आपका। जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत भारत न्यूज 247। ये एक ऐसा न्यूज चैनल है जो पसमंदाओं की आवाज को जमीनी स्तर पर लेकर चलता है, और मैं समझता हूँ कि आप ये सामाजिक कार्य भी कर रहे हैं, इसलिए आपकी पूरी टीम को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार है। जी सर, शुक्रिया बहुत बहुत आपका जुड़ने के लिए। मैं गुलजार साहब जानना चाह रहा था कि जिस तरह शादियों का सीजन चल रहा है और शादियों के अंदर बड़े बड़े फार्म हाउस बुक किए जा रहे हैं, दावतें मुझे भी आ रही हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई मुझे लोग नहीं पूछ रहे हैं, मैं बहुत बचाने की कोशिश करते हुए कैसे तैसे करके किसी न किसी इक्का दुक्का शादी में जाता ही हूं और फोटो खिंचाने से बचता हुआ नजर आता हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि मेरे ऊपर भी कुछ जिम्मेदारियां तय होती हैं। क्योंकि पसमंदाओं की अगर जब बात आएगी तो पसमंदाओं जैसी जिंदगी भी जीनी पड़ेगी और दिखाना भी पड़ेगा। तो बात ये आ रही है कि बड़े बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं आपके पसमंदा अति पिछड़ों में और आप आरक्षण की बात करते हैं। सर, ये दोहरा मामला क्यों? देखिए, आर्थिक समानता और जो मेरी मांग है आरक्षण की, ये दोनों अलग अलग धुरी के पहिए। आप इनको एक जगह में जोड़ने की कोशिश करें, वरना गाड़ी पिछक जाएगी। आप हम जोड़ेंगे सर, कर रहे हैं, हम जोड़ेंगे सर, नहीं। हम जोड़ेंगे सर। देखिए, हाँ देखिए गरीब होता है सर, गरीब होता है। आर्थिक संपन्नता का मतलब यह नहीं कि वो आरक्षण से दूर हो जाएगा। अच्छा, आरक्षण कोई मुझे दिया हुआ कोई भीख थोड़ा ही है। ये मेरा निजी अधिकार है, ये मेरा जातिगत अधिकार है, ये मेरा संवैधानिक अधिकार है, जिसकी चाहे मैं कोठी बंगले वाला भी बन जाऊं, क्या आप मुझे आरक्षण नहीं चाहिए, चलिए छोड़िए, लेकिन मेरी जाति आप अपन कास्ट के लोगों को दे दीजिए, आरक्षण भी उन्हें दे दीजिए, मुझे आरक्षण की जरूरत नहीं है। आरक्षण और संवैधानिक हक अधिकार और राजनीतिक हक अधिकार ये अलग मसला है, और जो सामाजिक संपन्नता आर्थिक संपन्नता है वो अलग मसला है। जहां तक आप बड़े बड़ी शादियों की बात कर रहे हैं, फार्म हाउस में करने की बात कर रहे हैं, हाँ, इसमें यदि दहेज नहीं है, यदि दहेज रहित शादियां हैं और बड़े फार्म हाउस में कर रहे, तो मैं गर्व से कहता हूं कि मैं आर्थिक मिशन में सफल हो गया हूं।
अब बचा है मेरे पास राजनीतिक मिशन। मैं राजनीतिक मिशन को लेने के लिए संघर्षरत हूं, और आरक्षण तो मुझे देना ही होगा, वो मेरा संवैधानिक अधिकार है, तो भीख नहीं मांग रहा हूं मैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है गुलजार साहब, आपने ही एक आज फेसबुक पे पोस्ट लिखी है, मैंने उसको पढ़ा है, उसको मैंने उस पर कमेंट्स भी किया है, आपने ध्यान दिया होगा तो। मैंने उसमें आपने कहा है फेसबुक पर कि आज 2 बुलेट साइकिल खरीदी गई हैं। अब एक गरीब आदमी अपनी बेटियों की शादी में 2 बुलेट शादियां, 2 गाड़ियां कैसे देगा बुलेट? ये प्रश्न सही है आपका, वो प्रश्न सही नहीं था, ये प्रश्न सही है। वो भी सही है मेरा, नहीं 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 सर, प्रश्न वो भी सही है। जब बुलेट खरीदने की हिम्मत है तो आरक्षण क्यों? बुलेट खरीदने की हिम्मत है, आरक्षण क्यों? फिर आपको एक पहिए को दूसरे पहिए के ऊपर डाल रहे हो, गलत बात है आप। माननीय महोदय जी, पत्रकार जी, सम्मानित महोदय, जो मेरी पोस्ट है वो दहेज पर चोट करती हुई पोस्ट है। क्योंकि एक व्यक्ति बुलेट खरीद रहा है, 2 बुलेट खरीद रहा है और बड़ी बड़ी शादियां कर रहा है, उससे मुझ जैसे गरीब व्यक्ति को परेशानी जरूर है, लेकिन ये सामाजिक कुरीतियां हम समाप्त करने की तरफ है। ये इस्लाम भी नकारता है, मजहब इस्लाम भी नकारता है। मुसलमान तो नकारेंगे नहीं, मुसलमान तो इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहे आजकल, लेकिन इस्लाम इन चीजों को नकारता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात को स्पष्ट तौर से कहते हैं कि दिखावा पसंद ही नहीं अल्लाह को। तो जब अल्लाह को पसंद ही नहीं दिखावा, जो ये लोग दिखावा कर रहे हैं, मैं समझता हूं ये हमारे समाज पर कोढ़ है और कलंक है। ऐसे कलंकित और कोढ़ी व्यक्तियों को हम सुधारने निकले हैं, और आपका भी हमें सहयोग मिलता है। आपके माध्यम से जो आवाज बुलंद होती है वो समाज के निचले पायदान तक जाती है, हम उसको सुधार की तरफ ले जा रहे हैं। ठीक ठीक गुलजार साहब, आप कह रहे हैं कि सुधार की ओर लेके जा रहे हैं। सवाल यह है कि जो संगठन बना के बैठे हुए हैं आपके पसमंदा समाज के बीच में, जो लोग पसमंदाओं के नाम पर चलने वाले संगठन, समाजों के नाम पर अलग अलग संगठन, चाहे मंसूरी का संगठन हो, अंसारी का संगठन हो, सलमानी का संगठन हो, सैफी का संगठन हो, सबके सब संगठनों के पदाधिकारी ग्रुप बना बना के फोटो खिंचवाते हैं और बाकायदा ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने नवाजा दुआओं से उन साहब की शादी में। तो क्या ये ग्रुपों के लोग गरीब के यहां भी शादी में जाते हैं? देखिए, आप का सवाल आज गलत है। आप पसमंदा संगठन नहीं कहे, उन्हें जातिगत संगठन कहें। पसमंदा का मतलब सब लोग, जितने भी जाति है वो सब पसमंदा का मतलब वो लोग हैं। और जातिगत संगठन जैसे सलमानी समाज का कोई संगठन है, जाति पसमंदा के 18 लोग मानता हूं मैं, 18 होते हैं, कहीं ना कहीं शादियों के तौर पर अलग तो रहते हैं ना। शादी सलमानी से सलमानी करता है, मंसूरी से मंसूरी करता है, अंसारी से अंसारी करता है, और इनके संगठन अलग भी होते हैं। पसमंदा संगठन साथ साथ अलग, इनके अलग भी संगठन होते हैं। जो जातीय संगठन है वो सिर्फ माला, पगड़ी और साफा और पद में उलझे हुए हैं, उनको सामाजिकता से कोई मतलब नहीं है। जितने भी, अब मैं समझता हूं मेरे समाज के संगठन है, मैं सलमानी समाज से आता हूं, जिसको संवैधानिक में हज्जाम भी कहा जाता है और मुस्लिम लाई अक्सर कर लोग कहें, लेकिन मैं सलमानी हूं। उस बिरादरी के अंदर जो आप ये बातें कह रहे हैं ज्यादातर देखने को मुझे मिल रही। अभी मेरा एक मित्र मुझे फोन करके कहा कि आज मैंने बुलेट ली है 2, मेरी बेटी की 13 नवंबर को शादी है और मैंने एक बुलेट 2,35,000 की है, ये 4,70,000 की उसने बुलेट खरीदी है। तो वो शादी में बड़ा शान शौकत से पैलेस भी करेगा, बहुत सारी, लेकिन वो तो कर लेगा। दिक्कत गुलजार सलमानी को आ गई है। गुलजार सलमानी के 4 बेटियां हैं, वो सबको 4 बुलेट कैसे? हमें समानता लाने की जो बात करते हैं, जो मिशन चलाने की बात करते हैं, उसको मिशन को कुछ चंद लोग हैं जो दिखावे की बात करते, और जहां तक हमारे संगठन के लोग हैं जो जातीय सलमानी समाज के संगठन में नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन कुछ चंद 4 संगठन लगभग नाम लेने में क्या आपत्ति है आपको? नाम लेने में क्या आपत्ति है आपको? क्या कोई लगता है कि कोई अच्छा कर रहा है, कोई अच्छा नहीं कर रहा है? जो अच्छा कर रहा है उसका नाम लो, और जो बुरा कर रहा है उसका नाम लो। मैं उन सभी को कहना चाहता हूं, वो सिर्फ ऐसी शादियों में जाते हैं जहां बड़े बड़े पैलेस बने हुए हैं, बड़े दहेज की नुमाइश हो रही है, वहां फोटो खिंचवाए जा रहे हैं, ग्रुप वीडियो बनाकर डाली जा रही है उसपे, और वो अपने भाषणों में वो निकाह आसान करने की बात करते हैं।
एक तरफ वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात उदाहरण पेश करते हैं, हदीसों की बात करते हैं, और दूसरी तरफ ऐसी शादी किसी गरीब की बेटी में वो जाते भी नहीं। यानी कि आप मानते हो कि गरीब की शादी में संगठन नहीं जाते, संगठन के पदाधिकारी नहीं जानते, आप मानते हो? एक फोटो भी मैंने नहीं देखा। मैं एक संगठन से जुड़ा था, अब मैं आप नाम कह रहे हैं, ऑल इंडिया जमात सलमान एक ट्रस्ट संगठन है जो पहले वी के नाम से था। उनके हमारे खैरुल मसर साहब उसके सदर हैं, और मैं उनके साथ राष्ट्रीय सचिव आज भी हूँ, वर्तमान अभी मैंने हटा नहीं हूँ, उस संगठन से जुड़ा हुआ हूँ, एक राष्ट्रीय प्रवक्ता भी रहा हूं मैं उसमें। वहां जब मैं उनके प्रोग्राम किए तो उनकी जो सोच थी, उनकी जो आइडियोलॉजी थी, मैंने जब उनसे पता करा तो उन्होंने कहा हम समाज को दशा और दिशा बदलना चाहते हैं, हम समाज के ऐसे लोगों को हम निकाह आसान करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे अंदर जितनी सामाजिक कुरीति है वो दूर हो। लेकिन जब मैं धरातल पर देखता हूं तो उसी बसा साहब और उनकी टीम ऐसी शादियों में जाते हैं, चाहे वो पानीपत में तौफीक भाई के यहाँ शादी हो रही हो, चाहे वो जोली साहब के अलीगढ़ शादी हो रही है। आज मैं सबूत देता हूं, मेरे पास वीडियो है, फोटोग्राफ है, अभी बाराबंकी में गए हैं, किसी गरीब की बेटी की शादी में हाथ धरने आज तक मैंने नहीं देखा, ना उनका कोई फोटो देखा। जब हमारे सामाजिक कार्यकर्ता और सोशल एक्टिविस्ट करने वाले लोग ऐसी चीजों को बढ़ावा देंगे तो समाज कहां से सुधार आएगा। जहां तक संवैधानिक अधिकारों की बात है, वो हम लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, और जल्दी ही सरकार और तमाम राजनीतिक दल भी इस बात को मानते हैं कि वाकई में इनको संवैधानिक अधिकार देने की आवश्यकता है। लेकिन मैं जब देखता हूं मेरा समाज इस तरह की कुरीतियों में उलझा हुआ है, दिखावे में उलझा हुआ है, अब तो नई मैं और देख रहा हूं। अभी मैं सहारनपुर में एक शादी हो रही थी, शादी से कुछ दिन पहले ही हल्दी का रस्म थी, तो बहुत सारी औरतें, सलमानी बिरादरी की बता रहा हूं मैं, बहुत सारी औरतें फॉर्च्यूनर में बुलेरो में भर के उतरी और उनके हाथ में हल्दी के वजह नए नए क्या डिजाइन से बने बनाए आते हैं, और पीले पीले कपड़े पहन के डीजे आगे बढ़ता जा रहा, ढोल बजता जा रहा। मैंने कहा भाई ये क्या है? अब ये हल्दी लेके आए हैं लड़की वालों के, ये नया रिवाज सलमानी बिरादरी में चल गया है। अब इन सबके लिए यदि मैं आवाज उठाऊं तो कहेंगे गुलजार साहब, मैं फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं, आपके बड़े दिल का स्वागत करता हूं, क्योंकि आप जिस संगठन में रह रहे हैं उसकी सच्चाई खोल रहे हैं, और जिस समाज से आते हैं उस समाज की ही बुराई भी, या यूं कहा जाए उस समाज को ही आप आईना दिखा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है इस बात पर आपका। मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं उस बात को बता रहा हूं कि मेरा मैं नहीं कह रहा हूं, आप आईना दिखा रहे हैं, बिल्कुल आईना दिखा रहे हैं आप। जी सर। अब देखिए, मुझे कार्ड आता है, यदि मैं वहां जाकर पखेड़ा करने लगूं कि भाई ये हल्दिया क्यों लेकर आए, तुम हल्दी क्यों लेकर आए, ये क्या ड्रामा, तो वो लोग मुझे ही बेवकूफ बनाए कहना शुरू कर देंगे और मुझे पागल करार करेंगे। लेकिन मैं पागल होने के लिए तैयार हूं, मैं बेवकूफ बनने के लिए तैयार हूं। मेरा समाज इस रीति को छोड़ दे और मैं संघर्ष कर रहा हूं, मैं जलील करता हूं। आपको बताओ, मेरा बहुत ही अभिन्न मित्र है जिसकी पोस्ट मैंने उस पर डाली, हालांकि उसने पोस्ट पढ़ते ही ये कहा यार तुम हमें बदनाम करना चाहते हो। मैंने कहा तुम्हें नहीं बदनाम कर दूं वो ठीक है, लेकिन तुम्हारे दहेज से मेरा पूरा समाज, मेरी कौम बदनाम हो रही है, उसके लिए मैं क्या करूं? यानी कि आपका ना इस्लाम इजाजत देता है, ना आपका समाज इजाजत देता है, ना ही एक तरह से जरूरतें इस चीज की हैं, फिर भी दहेज जैसी, यानी कि ये बीमारी बढ़ती चली जा रही है और सब लोग शामिल हो रहे हैं इसमें। दहेज देखिए ऐसा है, मैं आवाज उठा रहा हूं समाज को सुधारने की और उसमें ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा हूं, इसी में मैं कर रहा हूं। तो आप क्या है, आप मुल्क बनाना चाहते हो, मेरे सदर से मैं पूछना चाहता हूं, आप मुल्क बना रहे हो, आप बाराबंकी की बड़ी बड़ी शादियों में जा रहे हो, आप जालंधर में सिर्फ उसके यहाँ बैठते हो जो बहुत बड़ा सलमानी है, जो आपको मुर्ग मुसल्लम खिलाता है, किसी गरीब के घर पे आप खाना पसंद नहीं करते। आप जोली के यहाँ अलीगढ़ में जाएंगे क्योंकि बड़े पैलेस में शादी है, आप तौफीक भाई के यहाँ गुड़गांव पानीपत में जाइए क्योंकि बड़े पैलेस में शादी है, किसी के गरीब के घर पर आप नहीं जाना पसंद करें, तो ये समाज कहां से सुधार लाएगा? जहां तक राजनीतिक व्यवस्था की बात है, मेरी जिम्मेदारी राजनीतिक व्यवस्था की, वो मैं कंधे को उठा के फिर रहा हूं, पूरे देश का भ्रमण करता हूं और पूरे, लेकिन सामाजिक जिम्मेदारी इन संगठनों की है और उन संगठनों के लोगों की है। यदि ऐसा लोग कर रहे हैं तो उनको कहना चाहिए, उनको इसका बहिष्कार भी करना चाहिए। ये प्लेट में लेके मुर्ग मुसल्लम नहीं खाना चाहिए उनको।
नहीं तो फिर भी गुलजार साहब, मैं थोड़ा सा ये जानना चाह रहा था आपसे कि आप अपने 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 संगठन की खुल के बात कर रहे हैं, अपने समाज की खुल के बात कर रहे हैं। एक सवाल ये भी आता है कि अगर कितने सारे संगठन चल रहे हैं आपके और आपके समाज के, और खास करके पसमंदा के, बात ये आती है कि क्या आप लोग इस पर बैठ के कोई मीटिंग नहीं कर सकते हैं? क्योंकि अक्सर जब आप लोग आंदोलन करते हैं आरक्षण के लिए तो एक साथ हो जाते हैं, जब बात आती है इस्लाम की किसी यानी कि ऐसे मामले की, खास करके जैसे भी डासना के अंदर यानी कि घटना घटी, नबी की शान में गुस्ताखी की गई, आप लोग सब इकट्ठा हुए, तो क्या इस मुद्दे पे इकट्ठा नहीं हो सकते हैं आप लोग के भी किसी तरीके से भी? ये जो शादियां है और शादियों में बढ़ते जो ऊट पटांग के चलन चल रहे हैं, इनको बंद किया जाए। साथ ही साथ एक वीडियो भी दिखा रहा हूं मैं, मेरे वो देखिएगा आप, कि ये एक रामपुर और मुरादाबाद की वीडियो बताई जा रही है मुझे, ये वायरल हो रही है, और इसमें मात्र बहुत कम सस्ते यानी कि सस्ते पैसों में, यानी कि बहुत कम पैसों में सस्ता सामान दिया जा रहा है, और साफ साफ बताया जा रहा है कि कम पैसों में दहेज लें, यानी कि दहेज देने का भी और कारोबार, इसका कारोबार बन चुका है कि भाई दहेज कैसे दिया जाए सस्ता। तो बात ये आती है कि आप लोग बात नहीं कर सकते क्या? देखिए, जो वो वीडियो जारी कर रहा है, जो बेच रहा है, ये तो व्यापारी है, वो तो अपना व्यापार करना है। सोचना हम जिम्मेदार लोगों को है, हमारे समाज के लोगों को है। यदि तुम वाकई अगर तुम बेटी को कुछ देना चाहते हो तो अपने मकान में हिस्सा दो जो उसका बैठता है, या अपनी दौलत में उसका हिस्सा दो, उसको रोजगार दो, उसको बराबर जितना बेटे को आप बना के दे रहे हैं, बेटी को भी इतना देने की बात करो, बराबर की हिस्सेदारी देने की बात करो। आप दहेज की क्यों बात करो? जहां तक बड़े बड़े पैलेस करने की बात है, ये सिर्फ आप आज देख लो, जब पहले शादियां हुआ करती थी बड़े सादगी के रूप में हुआ करती थी, और कहीं कहीं आपको बहुत मुश्किल से कहीं तलाक की खबरें मिलती थी। आज बड़े बड़े पैलेस में शोबाजी के रूप में शादियां हो रही है, नाटकबाजी के रूप में शादियां हो रही है, और तलाक के परसेंटेज 97% है शादियों। जितनी शादियां मैं कह रहा हूं, जितनी शादियां एक साल में यदि 100 शादियां हो रही है तो 70 शादियों में तलाक के केस चल रहे हैं। 15 अक्टूबर का एक मैसेज और आया है मेरे पास में। 15 अक्टूबर को आप पटना में रहेंगे, और पटना में एक अति पिछड़ों का ही यानी कि प्रोग्राम आप शामिल होना है प्रोग्राम के अंदर, और बहुत बड़ा स्तर का राष्ट्रीय प्रोग्राम हो रहा है। क्या 15 अक्टूबर को आप ये मुद्दा उठाएंगे कि किस तरह से शादियां सस्ती हों और लोगों को यानी कि जागृति आएगी? देखिए, वहां जो पटना में कार्यक्रम है हमारा, वो जितने भी अति पिछड़ी जातियों के संगठन चला रहे हैं जी, जितने भी राजनीतिक और अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे संगठन हैं, उन सब संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को हमने वहां पटना में बुलाया है, और उनमें आपस में बैठ के हमने चर्चा की है। जैसे उसका एजेंडा कुछ और है, सामाजिक एजेंडा नहीं है, उसका राजनीतिक एजेंडा। जैसे आरक्षण का मामला है, आरक्षण में इसमें किसान वर्ग लूट रहा है हम लोगों को, यादव वर्ग लूट रहा है हम लोगों को, जाट वर्ग लूट रहा है हम लोगों को कुर्मी पटेल लूट रहा है। हम सिर्फ वर्गीकरण की बात करने में इकट्ठा हो रहे हैं। जो कमेरा वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, जो पसमानदा है, जो अति पिछड़ा है, उनके कैटेगरी बनाए जाए। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने जो बिहार में फार्मूला लागू किया था, वो पूरे देश में लागू होना चाहिए। इनका कैटेगरी ऐसे बने कि जो मार्शल कॉम ओबीसी है उनको अलग कर दिया जाए, और जो हम जैसे नाई, तेली, धोबी और तमाम अति पिछड़ी जातियां जितने भी लोग हैं, इनकी कैटेगरी अलग बनाई जाए। क्योंकि एक रोटी जब हमें मिलती है आरक्षण के रूप में, तो हमारे तक तो हाथ में नहीं लग पाता। उससे पहले जाट, गुर्जर, किसान वर्ग जो लोग हैं, वो लोग खा जाते हैं हमारे अधिकार। हम लोगों को राजनीति में नहीं घुसने देते, हम लोगों को सीटों में नहीं घुसने देते। ओबीसी का सब, और हमें सबको ओबीसी में रखा जाता है। ओबीसी की कैटेगरी बढ़ाने के लिए हमने वहां 2 दिन वो हमारा प्रोग्राम चलेगा, और उसमें हम चर्चा करेंगे और इस देश में हम ये आवाज उठाएंगे। दूसरा हमारे चलेगा, आज के देश की, भारत की जो सरकार है, वो इस देश में एक चुनाव की बात कर रही है। वो एक शिक्षा की बात क्यों नहीं करती? बड़े 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 इंग्लिश मीडियम स्कूल है, जो बड़े बड़े उद्योग चला रहे हैं, इसे एक उद्योग का दर्जा दे दिया गया। उस पर न प्रधानमंत्री का ध्यान है, न किसी राजनीतिक दल का ध्यान है, न किसी व्यक्ति का ध्यान है।
एक गरीब का बेटा कॉन्वेंट स्कूल में कैसे पढ़ सकता है? वो मजदूरी जी जी, करने वाला बच्चा नहीं। ये और ये फिर वो आपका आईएएस बड़ा कैसे सवाल है। बने? हम्म। हम चाहते हैं ये समान शिक्षा हो, एक देश एक शिक्षा। एक शिक्षा, ठीक ठीक ठीक। जीएम का बच्चा पढ़ेगा, वही कलेक्ट्रेट का, वही प्रधानमंत्री का, वही गुलजार सलवानी का, वही स्कूल हो, वही किताबें हो, वही शिक्षा हो। लेकिन आज क्या है, जो गरीब का बेटा है वो दूसरी किताब पढ़ रहा है, और जो अमीर का बेटा है वो दूसरी किताब पढ़ रहा है। शिक्षा में भी वो दोहरा पढ़ना, फिर हम कैसे नौकरी में जाएंगे? हम तो हम्म। कल भी मजदूर थे, और हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि 2027 तक हमारा अनाज देंगे। वो हमारे हाथ में कटोरा पकड़ाना चाहते हैं। ऐसी व्यवस्था को हम खत्म करना चाहते हैं। हमें शिक्षा का अधिकार दो, हमें आरक्षण का अधिकार दो। हम इस वजह से पटना में भ्रमण जा रहा हूं मैं, और ये 9 और 10 2 दिन ये कार्यक्रम चलेगा, और ये प्रशिक्षण है। वहां हम तमाम जैसे संगठन चलाने वाले लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, और इस पर हम कैटेगरी पे, और जल्दी ही हम जंतर मंतर और दिल्ली में तहलका मचाने जा रहे हैं। वहां धरना देंगे इसी मुद्दे पर, समान शिक्षा के लिए धरना देंगे, हम कैटेगरी के लिए धरना देंगे, हम जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के फार्मूले को लागू करने की बात करेंगे। जब देश का प्रधानमंत्री जननायक जी को भारत रत्न दे सकता है, तो उनके बनाए हुए सिद्धांत को लागू करने में उसमें क्या होता है, क्यों बरत रहे हैं? इस देश में जो दोहरी सब ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है गुलजार साहब, ये सब आपकी मांगे रहेंगी क्या इस मांग के अंदर? यानी कि इन सभी मुद्दों के साथ में इस मुद्दे को भी जोड़ेंगे कि भाई जंतर मंतर पर बैठ के आप ये मांग करें कि भाई हमारे समाजों के बीच में जो दहेज प्रथा का यानी कि ज्यादा चलन चल गया है, जो जिस तरह से फजूल खर्चियों के मामले बन रहे हैं, इसके लिए भी और नियम सख्त कानून बनाए जाएं। इसके लिए तो पहले हमें अपने समाज के लोगों को, जितने भी सामाजिक संगठन है, जो जातीय हाँ। संगठन है, मैं भी जुड़ा हूं, मैं भी उसका कार्य करता हूं। मैं इन लोगों की हर जिले वाइज मीटिंग बुलाना चाहता हूं, और इस पर कठोरता से हम प्रयास करेंगे। संभव हर चीज है, आप देख लेना, ये वही सलमानी समाज है। इस सलमानी समाज का जब दामाद शादी करने गांव में आता था ना, उसके हाथ में थाली थाली पकड़ा दी जाती थी, थाली वो लंबरदारों के घर पे मांग के लाता था। ऐसी कुरीतियां थी इसके अंदर। छमाई का अनाज, कमीण, जाने कैसे कैसे शब्दों से इन्हें झेलना पड़ता था। लेकिन आज हमारे पास संसाधन मौजूद है, हमारे बुजुर्गों के परिवर्तन हुआ है। पास उन्होंने परिवर्तन किया, हमारे बुजुर्गों ने। आज तो हमारे पास सब कुछ मौजूद है। आज मैं यहाँ बैठा हुआ बात अमेरिका में बैठा हुआ अपने संदेश पहुंचा सकता हूँ जल्दी ही। मतलब कि आप मानते हैं कि परिवर्तन हो सकता है? बिल्कुल होगा, परिवर्तन होगा। यदि ऐसा नहीं करे तो उसका सामाजिक बहिष्कार होगा। ना बेटी दी जाएगी, ना बेटी दी जाएगी। बहुत बढ़िया जी। चलिए गुलजार साहब, आपने इतनी बड़ी बात कही है कि बेटी ना ली जाएगी ना दी जाएगी, कहीं ना कहीं सुधार करने की आप बात कर रहे हैं। मैं तो समझता हूँ कि बहुत से लोग बात ही नहीं करते हैं। मैं आखिर में जितने भी लोगों ने इस वीडियो को देखा है, और मैं तो उनसे यही कहूंगा कि भाई अगर गुलजार सलमानी साहब ये दावा कर रहे हैं अति पिछड़ों की आवाज के साथ साथ कि भाई जो हमारे समाज के बीच में फैली अलग अलग तरह की कृतियां हैं, इनको खत्म करना है, जिसमें दहेज और अनेक अनेक परंपराएं बन गई हैं नई नई, उनको खत्म करना चाहिए, जिससे कि गरीब गुरबाओं का सबका साथ यानी कि मिलता रहे और सब खुश रहे। तो इस वीडियो को मैं समझता हूँ कि शेयर कर दिया जाए, और साथ ही साथ भारत न्यूज 247 लगातार मुहिम पर काम करता है, मिशन पर काम करता है। मेरी खुद की कोशिश ये रहती है कि क्योंकि मैं खुद ये चाहता हूं कि अति पिछड़ों की आवाज भारत न्यूज बना रहे और भारत न्यूज पर उठती रहे। अगर लगता है आपको कि आपके पास भी कोई मुद्दा है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में या मेरे फोन नंबर पर जरूर बता दें, व्हाट्सएप पे मैसेज करके बता दें। और आप चाहते हैं बोलना इस तरह से आज गुलजार सलमानी साहब ने अपनी बात रखी है, और अगर चाहते हैं आप भी इसी तरह से रखें, तो एक फोन और मैं और आपकी मेरी बातचीत ये काम बहुत आसानी से करवा सकती है, और आप भारत न्यूज पे सर्व समाज को संबोधित भी कर सकते हैं इसी तरह से जैसे गुलजार सलमानी साहब कर रहे हैं। ये प्रक्रिया हम आसान करके देंगे। हम चाहते ये हैं कि आप अपने मुद्दे खुद उठाएं और सच्चाई को एक्सेप्ट करें, अपने समाज की में फैली गंदगी को दूर करें। कहीं ना कहीं अगर सरकार से आप उम्मीद करते हैं तो कुछ कमियां आप में भी होंगी, वो भी दूर की जाएं। तो इसी तरह की मैं समझता हूं कि आप अगर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और इस वीडियो को वहां तक शेयर करें जहां तक के लगता है आपको कि भाई ये सुधार जरूरी है, कि जिस तरह गुलजार सलमानी ने कहा है कि आरक्षण भी जरूरी है, तो साथ ही साथ हमारे बीच में जो कृतियां हो रही हैं और जो हम मुद्दा उठा रहे हैं ये भी खत्म होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि आपकी भी जिम्मेदारी थोड़ी सी बनती है कि आप वीडियो शेयर करके उन सब तक पहुंचा दें जो कहीं ना कहीं गलत फहमियों का शिकार हो रहे हैं।
मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज 247।